कौन बनेगा पैक्स अध्यक्ष? कौन समझेगा आपका दर्द? किसके हाथों में होगी अध्यक्षता की चाबी? कौन मारेगा जमुनिया पंचायत से इस बार पैक्स चुनाव में बाजी? नमस्कार, मेरा नाम अफसर खान पड़ेगा और आप मुझे पब्लिक टाइम्स न्यूज पर देख रहे होंगे। इस वक्त हम नौतन प्रखंड के जमुनिया पंचायत में मौजूद हैं, जहां पैक्स चुनाव करीब देख सभी प्रत्याशियों में सरगर्मी बढ़ चढ़कर दिखी जा रही है। सभी प्रत्याशी अपना जनसंपर्क तेज बना दिए हैं और अपने बातों से, अपनी वादों से मतदाताओं को तरह तरह के लोभ देते नजर आ रहे हैं। और लोभ देने के बाद इस बार क्या क्या मुद्दे चल रहा है, कोई यहाँ पे स्टाम्प पेपर बनाकर घूम रहा है तो कोई अपने विगत वर्षों के कामों को गिनवा रहा है। इसी बीच मेरे साथ निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद जी हैं और उनके तमाम समर्थक लोग हैं जो हुंकार भरा जा रहा है और जीत पर अपना प्रस्ताव रख रहे हैं। तो इसी पे चर्चा होगा। आइए हम मिलते हैं। स्वागत है आपको हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज में। आपका भी स्वागत है आपके पब्लिक न्यूज में। अभी आपने पैक्स अध्यक्ष कितना दिन रहा है? 10 वर्ष रहे हैं। 10 वर्ष रहे हैं। 10 वर्षों के कार्यकलाप के 10 वर्ष में मैं जब भी सरकार के प्रावधान में बीमा हुआ है, बीमा किए हैं। जो धान अधिप्राप्ति हुआ, धान अधिप्राप्ति किए हैं। बाकी इस 2023 में कृषि यंत्र सरकार 50% मतलब आधा पैसा में दिए है। सभी पैक्स में जो सरकार सब्सिडी उसमें हटा के दी है। इसमें सरकार फिक्स की है कितना में क्या करना है, उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। पैक्स कोई सरकारी फंड नहीं है, एक समिति है। उस समिति में जमुनिया, हलखरवा, बहुअरवा, मझरिया के लोग मालिक बनते हैं। मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। योगदान इस सब तमाम जनता की है। तो अध्यक्ष महोदय, आपसे हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि आप ही के पंचायत में बहुत सारे लोग हैं, बोले तो प्रखंड में, जिनको ये पता नहीं है कि पैक्स मतलब होता है क्या, पैक्स अंतर्गत कार्यशैली क्या होता है। इस पर थोड़ा टिप्पणी कीजिए। उनको तो मालूम नहीं पैक्स है क्या। शुद्ध पैक्स अध्यक्ष लिखने का कोई प्रावधान नहीं लिख सकते हैं, तो अफवाह हम पढ़े हैं। अब पैक्स में क्या है, एक अभी पैक्स दिया, एक धान अधिप्राप्ति है, बाकी कोई सिस्टम नहीं है। वो तो राशन पानी जो बढ़ता है वो तो अलग से सरकार इसमें जोड़ दिए हैं। बाकी कोई काम पैक्स में खाद का है दुकान, जिसमें खाद का लाइसेंस पहले से रहता है। यहाँ एफको बाजार खुला हुआ है, जिसमें 4 पंचायत का देख रेख में चलती है। वहाँ से खाद जमुनिया में आने में परेशानी, तो भाड़ा पुलदारी लगेगा। तो इसके लिए नहीं मिलने पर यहाँ कोई सोचा समझेगा। लेकिन यहाँ पैक्स ऑलरेडी के माध्यम से इफको बाज़ार खुला हुआ है, उसी में सभी किसान को सेवा पाने का मौका मिलता है। बाकी मैं क्या करता हूँ, सब पैक्स एक सामूहिक समिति है। सभी समिति को मैं देखते हुए सभी को हाल समाचार लेते हैं। 10 साल में कोई किसी को परेशानी नहीं हो जाए, किसी को बीमार न पड़ जाए, सबको लेके साथ में चलते हैं। वीरेंद्र जी, आपने 10 साल रहा और यहाँ पे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बहुत है, किसानों के लिए आ भी रहा है। तो कितना महत्वाकांक्षी योजना जो भी सरकार की है किसानों के बीच आपके द्वारा दी जाती है? मेरे 10 साल के अंदर 2 बार बीमा हुई है। एक बीमा अभी पास हुई है, मिली नहीं है। एक बार बीमा दिलवाए हैं, 23,500 का बीमा हुआ। जो सारी किसान लगभग 365 किसान का बीमा हुआ था। 365 किसान का अभी 887 आदमी बीमा करवाए, 887 बीमा मिलेगा। वीरेंद्र जी, 10 साल आपने तो रहा है, लेकिन इस बार क्या लगता है आपके जमुनिया पंचायत से इस बार कौन सी मुद्दा लेकर लोगों के बीच डोर टू डोर मेहनत करें? और आपके तमाम पीछे देखा जाए तो समर्थक भी हैं, तो इस बार क्या लग रहा है? हम लग रहा है कि हम 100% जीतेंगे। मैं जनता के बीच में रहा हूँ 10 साल भी रहेंगे, रहने का भी कोशिश करते हैं। किसी मेरा जनता को कोई परेशानी हमसे नहीं हो जाए। जहाँ जनता खोते हैं वहाँ आने में जितना समय लगता है, वहाँ पहुँचने में हमको देर लगता है। जितना समय में यहाँ से घर से जाने में उसके पास लगता है, उतना समय मैं जाता हूँ। किसी जनता और कोई कह दे जमुनिया में कि वीरेंद्र जी ये काम नहीं किए हैं, तो हमसे उसे वीरेंद्र जी फिर एक बार पुनः आपको यहाँ की सम्मानित जनता, सम्मानित किसान आपको फिर से पुनः एक बार मौका देती है 5 साल। तो क्या 10 साल बनाम 5 साल में कुछ बेहतर होने वाला है? हाँ, बेहतर होने वाला है। जहाँ से होगा वहाँ से मैं बेहतर करने का कोशिश पहले से करता हूँ। अभी से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि हमसे जो भी बेहतर हो पैक्स में, पैक्स चलने की लायक हो। नया पैक्स का गोदाम का आवंटन हो गया है, इसीलिए वहाँ लोग कहते हैं पैक्स प्लास्टर नहीं होता है। 25 वर्ष के बाद आप
मीडिया वाले हैं जानते होंगे, कोई प्लास्टर पेंट नहीं होता है, नया सरकार प्रावधान देती है बनाने के लिए। 30 वर्ष का पैक्स हो गया, सरकार 5 साल पे कोई ध्यान नहीं है। मैं अपने घर से कोई नहीं करवा सकता, वो समिति है, समिति ही करवाएगी। जो 11 सदस्य है या जिसमें 21 से 10 वोटर है, उन्हीं लोग के देख रेख में उस समिति का पेंट प्लास्टर होती है। एक तरफ देखा जाए तो आप अपने कार्यों को गिनवा रहे हैं लोगों के बीच, एक तरफ देखा जाए तो विपक्षी आपके ऊपर हमलावर है स्टाम्प पेपर बना के। स्टाम्प से आज तक तो कभी सुने नहीं है कि कहीं स्टाम्प बना के इलेक्शन कोई लड़ा होगा। ये नीचे से छोटा इलेक्शन हो या क्या मकसद है स्टाम्प पेपर बनाने? और वो स्टाम्प भाई बनाया है, लो पढ़ा लिखा तो आदमी है नहीं, अपने खुद अंगूठा दिया है स्टाम्प पर, वो क्या समझेगा पैक्स क्या है? उनको खुद जानकारी नहीं पैक्स क्या होता है, सहकारिता क्या। सहकारिता माने पूछे तो कोई नहीं बता सकते हैं, वो एक कतई नहीं बता सकते सहकारिता क्या है, पैक्स क्या है, बता नहीं सकते हैं। वह जानते हैं कि ट्रैक्टर मिला है, ट्रैक्टर क्या चीज़ है, ट्रैक्टर बेस पॉइंट है। ट्रैक्टर देखिए, ट्रैक्टर बेस पॉइंट उनका कहना है, वो पहले समझना चाहिए। आजकल 10 से मोटरसाइकिल खरीदो, ऑल टू मोबाइल पर चेक करिए क्या ट्रैक्टर, कैसा ट्रैक्टर है, पता चल जाएगा। वो तो इतना 15 लाख 20 लाख का संपत्ति सरकार दे, सब कुछ उसमें ऑलरेडी जमा है। जैसे दाबिएगा, फोटो खींचिएगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा क्या ट्रैक्टर है क्या नहीं है, कैसा चलाना है कैसे नहीं चलाना है। तो ट्रैक्टर एक मुद्दा बना है। ट्रैक्टर मेरे ही पंचायत में नहीं, पूरा इंडिया में चलता है ट्रैक्टर का समस्या, कृषि यंत्र। बगल पंचायत जमुनिया है, पकड़िया है, जगदीशपुर है, झांखरा है, मझौलिया प्रखंड के है। ये मुद्दा पर सिर्फ जमुनिया पंचायत में सुने हैं। तरह तरह के पैतरे आजमाते भी यहाँ पे प्रत्याशी दिख रहे हैं। यहाँ तो प्रत्याशी को पता ही नहीं चलता कि पैक्स क्या है, ट्रैक्टर कहाँ से आया है, कैसा है। उनको तो खुद नाम मालूम करना चाहिए, कहीं जाके नंबर पे सर्च करके देखे कि क्या है, वो तो खुद पता चल जाएगा उनको। तो अब किसी जनता को भड़कावाए कुछ कहें, बाकी जनता तो हमको जानती है कि हम कैसे आदमी हैं, किस 10 साल कैसे रहे हैं। 10 साल नहीं, जब से मेरा होश हवास हुआ तब जनता के बीच में रहे हैं आज तक। ये नहीं कि मैं घर में जाकर सो जाता हूँ, शराब पी के कहीं टर हो जाता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। तो वीरेंद्र जी, आपकी अपनी जनता से क्या, लास्ट प्रश्न मेरा यही है कि क्या अपील होनी चाहिए, क्या अपील कर? इस बार जनता से अपील है कि हमको फिर 10-5 साल मौका दें। मैं उस कहने का तब आज भी 110% गारंटी होगा, उनके साथ में रहूँगा और रहने का भी प्रयास करता हूँ। तो ये थे जमुनिया पंचायत के निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष, हमारे खबरों के माध्यम से अपने विचार विमर्श को साझा किया और यहाँ के जनता से खास अपील किए कि 10 साल आपने तो मुझे मौका दिया, लेकिन फिर 5 साल मुझे मौका दिया जाए, जो छूटी हुई कामों को मैं पूरा कर सकूं और आपके दुख और दर्दों को बयां कर सकूं। क्या कहना चाह रहे? मेरा चुनाव चिन्ह है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर मोहर लगाइए और भारी मतों से विजयी बनाइए। यही जमुनिया के जनता से मेरा नम्र निवेदन है कि मैं जो कहता हूँ करता हूँ, बाकी कोई आएगा कहेगा करेगा नहीं, कुछ कह के ठग लेकर चल जाएगा। बस यही कह के मेरा। तो ये थे वीरेंद्र प्रसाद जी, जो क्रम संख्या 2 है, ब्लैक बोर्ड छाप है। और ये इनका खास अपील है कि पंचायत वासियों से कि ब्लैक बोर्ड छाप क्रम संख्या 2 पर आप बटन दबाएं और भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। ये जीत आप सभी किसान नौजवान मतदाताओं की जीत है, जमुनिया पंचायत वासियों की जीत है और मुझे पुनः एक बार मौका दे। तमाम इनके समर्थक उन लोगों से मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। रमेश जी, क्या लगता है आगामी चुनाव में किस मुद्दे पर वोट पड़ेगा इस बार? वीरेंद्र जी जो काम पीछे करते आए हैं, आगे भी जो करेंगे, ये जनता जनप्रतिनिधि न है। हमको लगता है कि अगर जमुनिया पैक्स में चाहे जमुनिया पंचायत में घूम के दोनों प्रत्याशी को अगर पहचाना जाए तो वीरेंद्र जी को हमको लगता है कि 101% लोग पहचानते हैं। लेकिन इनके जो प्रतिद्वंदी हैं उनको कोई नहीं पहचानेगा। बहुत नॉमिनल लोग पहचानते हैं, उनके घर के आसपास पड़ोस के लोग पहचानते हैं। तो इसी से पता चलता है कि जनता का काम कौन कितना करता है। तो इस बार क्या मुद्दा पे आप लोग वोट देने जा रहे हैं? ये शुरू से जो हमारा 10 साल का अनुभव है, ये जनता के साथ ऐसा नहीं है कि हम पैक्स के तहत इनसे हम सहयोग लेंगे। हमको जहाँ तक विश्वास है, हमारा उम्र करीब 55-56 बरस का हो गया,
हम इनको हमेशा कोई भी मकसद में पैक्स के अलावा भी आप अगर सहयोग लेना चाहते हैं तो ये सहयोग देते हैं, देते आएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास है। और यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी हम बात करें। क्या नाम है आपका? मोतीलाल प्रसाद। मोतीलाल प्रसाद जी, इस बार आपके जमुनिया पंचायत में क्या लगता है आगामी चुनाव में? आगामी चुनाव में वीरेंद्र जी की विजय होगी। वीरेंद्र जी का तो आप समर्थक है, तो ऐसे भी कह सकते हैं जी कि वीरेंद्र ऐसे जी को नहीं, हम पूरे पंचायत में घूमे हुए हैं, घूमकर वोटर से हम तो वीरेंद्र जी के आखिर आप लोग क्यों चाह रहे हैं यहाँ से? इसके पहले पूर्व में 10 साल ही रहे हैं और जनता के बीच में किसानों को मदद किए हैं। इसके अलावा अगर जरूरत इनको पड़ती है तो ये हम लोग को स्वास्थ्य विभाग में भी काफ़ी मदद करते हैं। देख रहे हैं कि पूरा पर्चा लेकर घूम रहे हैं। हाँ, पूरा एकदम पंचायत में हम घूम रहे हैं, सभी वोटर से हम मिल क्या रहे हैं। वीरेंद्र प्रसाद जी से पुनः विश्वास हो रहा है, विश्वास जताया जा सकता है कि वो फिर 5 साल सेवा करने का मौका दिया जाए तो वो अच्छा तरह से सेवा करे? बहुत बढ़िया से करेंगे, पहले से भी बेहतर करेंगे। चाचा, ट्रैक्टर मिलेला हमें, खेत जोताई बा कबो? हाँ, सही के जोताया है। हाँ? जोताया है। जोताई भइल बा? हाँ फिर जोताई? हाँ, फिर जोताएगा 5 साल। क्या जोताई? उसका जो रेट फिक्स हुआ है उसी दर पर जोताएगा। देवल जी तब न जोताई ना, वोट तो देवे करेंगे, वोट दिया जाएगा। दिया जाएगा। तो देखिए कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो भी समर्थक है उनके से मैं आपको बता दूं कि मैं जनता की अदालत में मौजूद है। पंडित जी एक मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? रामनाथ मिश्र। रामनाथ मिश्र जी, इस बार आपकी पंचायत में यहाँ के स्थानीय है? जी, यही बहुगरबा के बगल में। हाँ, इसी पंचायत में यही आते हैं। पंचायत। तो मिश्र जी, क्या लगता है इस बार किस मुद्दा पे आपका वोट पड़ेगा? देखल जाओ, वीरेंद्र जी 10 साल से पैक्स अध्यक्ष बने, लेकिन हमरा बुझाता जे बहुत पहले से 15 साल माने 10 साल या 15 साल पहले से लगभग 20 साल 25 साल पहले से यहाँ के समाज के सेवा करता बने। आज हमनी के बहुत बड़ा मौका बा कि हमनी के फिर उस सेवा के मौका दिया कि यहाँ के समाज में अरे पैक्स में का बा हमनी के से भुलाइल बा, हमनी से नहीं के भुलाइल। हमनी के देखो तो इंसान की एगो मरुआ झखरा चाहे जगदीशपुर चाहे अगल बगल नौतन ब्लॉक में बहुत पैक्स बा। कौनो में खादर आवता कि मकई कहता जे पैक्स में मकइयो बेचाला, पैक्स मकइयो ले लेला, केहू कहता जे धानो ले लेला, केहू कहता गेहूँ ले लेला। तो कौन चीज के केकरा से जाई लई कहे, लेकिन जे आदमी हमनी के साथे रहल बा वो आदमी के साथे हमनी के बानी सन। तो इस बार वोट करना है वीरेंद्र जी? एकदम सत्य बा, 100% सत्य रही। तो हमारा वोट ब्लैक वोट पर क्यों पड़ेगा। पड़ेगा? अच्छा आदमी है, सामाजिक है, समाज की सेवा करते हैं। खराब कौन है? खराब तो हम किसको कहें, माने हमारे क्या वीरेंद्र जी से आपको उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, उम्मीद रहेगा। कोई विकास कर सकते हैं तो वीरेंद्र जी? वीरेंद्र जी विकास करेंगे। किसानों की सुख दुख में कितना काम आते हैं, ईमानदारी बताइएगा। हाँ, 75% से 80-85%। चूँकि 5 साल देना है फिर उनके हाथ में। पब्लिक में इनका समय बीतता है। पब्लिक में पकड़ है, पकड़ है। पब्लिसिटी है। हाँ, अच्छा, पब्लिक के लिए किए हैं काम किए हैं, करेंगे। अच्छा, इतना उम्मीद है करेंगे? किए तो हैं लेकिन करेंगे भी, करवा भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं। हाँ। अच्छा, हम लोग इन पर दबाव बनाएंगे, करेंगे काहे नहीं, जनप्रतिनिधि हैं तो हाथों को मजबूत किया जाएगा तो दबाव तो बनाना ही है ना? हाँ, हम लोग काम करवाएंगे इनसे। हम क्या नाम हुआ आपका? विश्वमोहन कुमार। विश्वमोहन जी, इस बार आपकी वोट किधर पड़ेगा, कौन सी मुद्दा पे होगा आपका वोट? ब्लैक बोर्ड पे पड़ेगा। कौन सी मुद्दा होना चाहिए ब्लैक बोर्ड को वोट देने के लिए? मुद्दा लोग तो तरह तरह के पैतरे आजमा रहे हैं आके क्षेत्र में। देखिए, मुद्दा वो नहीं होता जिसको किसी काम के बारे में जानकारी ना हो, पैक्स क्या है मालूम ना हो, तो उसको कहा लगा हम अपना वोट बर्बाद करेंगे। वो वोट बर्बाद न हुआ, पैक्स क्या है उसको खुदे मालूम नहीं है। स्टाम्प पेपर पर गारंटी दे रहा है, गारंटी जबान होता है, पब्लिक का गुमराह करने के लिए गारंटी जबान होता है। आपके पंचायतों में कि स्टाम्प पेपर हाँ, गारंटी लेकर घूम रहे हैं कुछ समर्थक लोग हैं। मेन जमाने गारंटी होता है, स्टाम्प का कागज का क्या वैल्यू है? क्योंकि आदमी से पेपर है ना, पेपर से तो आदमी नहीं है। पेपर से आदमी नहीं है, मेन बात वही है। तो यहाँ पे
हमने लोगों को साफ तौर पे मूड जान रहा है, लोगों की जिहन तक जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सैदुल्ला आलम हुआ। सैदुल्ला आलम जी, इस बार किस मुद्दे पे आप लोग वोट करने जा रहे हैं? विकास के नाम पे। विकास के नाम पे किसने विकास किया है और किस पे विकास के प्रति विश्वास जताया जा सकता है? वीरेंद्र प्रसाद पे। आखिर वीरेंद्र प्रसाद पे जी 10 साल में जो सरकार की योजनाएं थी, जो पंचायत में आई, वो उसने उस पे वीरेंद्र प्रसाद ने पूरा खड़ा उतरा है जमुनिया पंचायत वासियों के लिए जी। और खड़ा उतरा है और आगे भी उतरेंगे जी, ये भी उम्मीद है जी। ये पूरा जमुनिया पंचायत वासियों की उम्मीद है। तो इस बार फिर से वीरेंद्र प्रसाद के हाथ में ये कमान सौंपने जा रहे हैं आप लोग? जी 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 जी। और उनके हाथों को मजबूत किया जा जी सकता है? जी। अब की बार फिर से वही वीरेंद्र प्रसाद। अब की बार फिर से वही वीरेंद्र प्रसाद। तो देखिए कि यहाँ पे लोगों के मूड हमने जाना और जमुनिया पंचायत से जीरो ग्राउंड पे आप हमारे खबर को देख रहे थे। तो हमारे खबर में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगला वीडियो में। लेना चाहूँगा अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।